आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति पे। अमिताभ बच्चन का मोस्ट पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 इस बार कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको देश की उन जाबाज महिला अधिकारियों की झलक देखने को मिलेगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त के इस खास एपिसोड में हॉट सीट पर कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और नेवी की कमांडर प्रेरणा देवस्थली बैठी नजर आएंगी। इस शो में सवालों के साथ साथ वो ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात करने वाली हैं। देशभक्ति से भरे इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसकी जमकर प्रशंसा होती दिखाई दे रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेसी इकोसिस्टम और वामपंथियों को ये पसंद नहीं आया। शायद इसलिए वो लगातार इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि देश की जाबाज महिला अधिकारियों को अगर देश से प्रेम मिल रहा है, अगर देश उन्हें पसंद कर रहा है, देश उन्हें सुनना चाहता है और इसीलिए अगर उन्हें ऐसे बेहतरीन कार्यक्रमों में जाने की अनुमति दी जा रही है, तो इसमें समस्या क्या है। लेकिन बरसात का भी दोष जो मोदी जी पर डाल दे वही तो सच्चा लिबरल होता है। तो देखिए प्रकाश राज का ये ट्वीट। वो कहते हैं, वेरी सून ऑन वी मे सी देम ऑन बिग बॉस 2 जस्ट आस्किंग। जैसे प्रकाश राज जी बस यूं ही पूछ रही हूँ, जस्ट आस्किंग बोल बोल कर जिस तरह के प्रोपेगेंडा बाज और सस्ते ट्वीट्स करके आप खबरों में रेलेवेंट बने रहने के लिए बने रहते हैं, उसके बाद भी क्या अभी तक आपके पास बिग बॉस का ऑफर नहीं आया? ऑले नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, मन ही मन गाते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। खैर, सोशल मीडिया पर बैठे कुछ अन्य लिबरल्स दावा कर रहे हैं कि सैन्य अधिकारियों की लोकप्रियता का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राजनीतिक अभियान के लिए किया जा रहा है। इन्हें इसलिए ही केबीसी में बुलाया गया ताकि उनकी छवि का इस्तेमाल बीजेपी के महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय गौरव के अभियान के लिए किया जा सके। एक यूजर लिखता है, अब सेना के अफसरों का इस्तेमाल बिहार चुनाव के लिए केबीसी से किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी केवल अपना प्रचार करवा रही है, कुछ लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऐसा कर रही है और सैन्य अधिकारियों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर बीजेपी अपनी छवि को और मजबूत करना चाहती है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के बीच। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक मुस्लिम महिला है, को सशक्त मुस्लिम महिला के रूप में पेश करने की कोशिश को लेफ्ट विंग ने बीजेपी का टोकनिज्म करार दिया है। सबसे पहले तो इन लिबरल से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर दिक्कत आपको भाजपा सरकार से है तो देश की सेना को बीच में क्यों लेकर आना? आप भारतीय सेना को बीजेपी का टूल कैसे कह सकते हैं? भाजपा की आलोचना करते करते आप सेना की आलोचना क्यों कर रहे हैं? और क्या दिक्कत है आपको इन अधिकारियों की केबीसी में आने से? क्या सेना की महिला अधिकारी बिग स्क्रीन पर नहीं आ सकती? सवाल सीधा है कि क्या संविधान इसकी अनुमति नहीं देता? क्या ऐसा कोई नियम या कानून है जो कहता है कि सेना के अधिकारी टीवी के कार्यक्रम में देश हित के उद्देश्यों के लिए नहीं जा सकते? क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जो ऐसा करने से रोकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार सैन्य अधिकारी किसी टीवी के कार्यक्रम में जा रहे हों। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे में जाबाज महिला अधिकारियों को केबीसी में जाने पर टारगेट करना और उसे बीजेपी से जोड़ना कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के न सिर्फ पाखंड को उजागर करता है बल्कि इनकी महिला विरोधी सोच को भी सामने रखता है। खैर, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।